नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम ये बात करेंगे कि जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, कोई भी समस्या है, तो जो आप कोर्ट का जो केस होता है वो किस प्रकार से जीत सकते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में डर होता है कि केस हम हार तो नहीं जाएंगे, या जो भी केस फाइल करते हैं उसको किस प्रकार से जीत सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जो भी मैं यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाता हूं, अपलोड करता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, सबसे पहले मिले, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है उसका नोटिफिकेशन मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और दोस्तों, जो वीडियो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो कंप्लीट वीडियो देखिए, यानी पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको ये एनालाइज हो सके, जानकारी हो सके कि ये वीडियो कितना यूज़फुल है आपके लिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी अच्छी लगे, तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, यानी अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कोई भी आपका केस न्यायालय में चल रहा, वो किसी भी न्यायालय में हो सकता है, मान लीजिए सिविल कोर्ट में भी हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, लोगों के मन में कई बार ऐसा सवाल आता है कि इसमें बहुत समय लगता है। और समय क्यों लगता है? क्योंकि जेन्युइन चीज़ है। लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो कोर्ट कचहरी में बहुत दिनों तक व्यस्त रहें। तो दोस्तों, समय इसलिए लगता है क्योंकि जैसे कोई भी केस आप किसी भी न्यायालय में फाइल करते हैं, मुकदमा दाखिल करते हैं, तो उसमें कानूनी प्रक्रिया है दोस्तों। क्योंकि जैसे आप उसमें वादी हैं, सामने वाला जो है, सिविल जैसे केस है, तो जैसे आप वादी हैं, सामने वाला प्रतिवादी है। जैसे आपने केस फाइल किया तो आप वादी हुए, जो सामने वाली पार्टी है वह प्रतिवादी है। तो जैसे आप जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ न्यायालय को देते हैं, अपने वकील को देते हैं, तो उसके जवाब मांगने के लिए तो सामने वाली जो पार्टी है, प्रतिवादी है, उसको भी समय मिलना चाहिए। कई बार वो व्यक्ति किसी भी चीज़ में बिजी है, कुछ उसके यहाँ शादी वगैरह है, या किसी भी कोई बीमार है उसके घर में, तो उसको ये समय दिया जाता है जो कानून में प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। कि जैसे आपको न्यायालय ने सुन लिया, आपने जो बात बताई उसको सुन लिया, तो जो सामने वाली पार्टी है उसको भी सुना जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय आएगा। या कोई भी वो डॉक्यूमेंट या सबूत लगाना चाहता है, यदि न्यायालय उसको नहीं सुनेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, तो किस प्रकार से कोई भी जो भी जज है वो निर्णय दे देंगे। तो ये दोनों के लिए दोस्तों बनाया गया है कानून, दोनों पार्टी के लिए होता है। एक पक्ष को नहीं सुना गया, एक पक्ष को सुन लिया गया, तो वो भी फिर उसमें वायलेशन हो जाएगा दोस्तों उसके अधिकार का। तो इसलिए कानून में प्रोविज़न किया गया है, तो दोनों पार्टी को सुनने में और जो सबूत है उसको आने में समय लगता है दोस्तों, इसलिए न्यायालय की प्रक्रिया में समय लग जाता है। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा केस को खींचा जाता है, तो उसमें भी समय लगता है। जैसे केस दोस्तों कई तरह के होते हैं, मान लीजिए कुछ जो नॉर्मल केस होते हैं, जैसे वो सिविल केस भी होते हैं, कुछ दूसरे केस होते हैं क्रिमिनल होते हैं। तो दोस्तों, जो सिविल केस होते हैं, जैसे दीवानी प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें भी समय लगता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती, इस वजह से भी केस में डिले होता है, टाइम लगता है। तो उसकी वजह कुछ होती हैं दोस्तों। वजह इस प्रकार से हैं, जानकारी ये दे दूं कि कई बार गलती हमसे भी हो जाती है वकील को चूज़ करने में, वकील को हायर करने में। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आपने जो आपका मुकदमा था वो सिविल का था, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी, तो आपने सिविल का आपको वकील करना चाहिए था। जो जो जैसे आपकी कोई दीवानी मामला है, कोई खेती बाड़ी का मामला है, तो उसमें आपको सिविल का वकील करना चाहिए था। जो व्यक्ति जैसे चकबंदी का कोई मामला है, तो चकबंदी का वकील करना चाहिए था। लेकिन आपको जानकारी न होने की वजह से आप कोई भी, जो व्यक्ति क्रिमिनल की एक्सपर्टीज़ रखता है, उसको सिविल में जानकारी नहीं है, बहुत ना के बराबर है, आपने वैसे वकील को हायर कर लिया। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि उसमें समय लग जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना जानकार नहीं होता, तो वो केस को खींचता है, अपनी जानकारी इकट्ठा करता है कहीं से भी, या उसके पास क्रिमिनल केस ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा समय उनमें देता है। आपकी जो सिविल मामले होते हैं, क्योंकि सिविल में कोई
इस तरह कोई इमरजेंसी तो होती नहीं है, तो वो इसमें ध्यान नहीं देता, तो इसलिए भी दोस्तों कई बार समय लगता है। तो आपको मैं गाइड करूँगा, आपको निर्देश दूंगा कि आप जब भी वकील करें तो अच्छे तरह से लोगों से पूछ लें, न्यायालय में जाकर एक बार देख लें कि जो वकील आप करना चाहते हैं और जो भी मामला आपका हो उसके हिसाब से एक्सपर्ट वकील हायर करिए। क्योंकि आप सिविल का केस है तो सिविल वकील करिए, कि क्रिमिनल का केस है तो क्रिमिनल वकील कीजिए। आप पूछ लीजिए लोगों से, उसके बाद ही हायर करिए, तो आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। और दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका कोई मुकदमा है तो आपको ये पता होता है कि केस किस टाइप का है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जैसे वकील को आपने फीस दे दिया, आपने वकील हायर कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वकील सब कुछ करेगा। दोस्तों आपकी भी क्योंकि केस आपका है, वकील के पास कई सारे केस होते हैं, तो आप जैसे कोई आपकी तारीख लगती है तो ये आपकी दोस्तों जिम्मेदारी है कि आप जाएं तारीख पर प्रॉपर और वकील से पूछें कि आज की तारीख में सर क्या हुआ, क्या अपडेट है, आगे क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी, मुझे क्या करना है। तो जब आप इंटरेस्ट उसमें जागरूक रहेंगे तो वकील भी जागरूक रहते हैं कि जो मेरा क्लाइंट है वो इस बार आया था, अगली बार फिर आएंगे, मुझे फ़ीस देंगे, तो मुझे उनको ये बताना पड़ेगा कि मैंने इस तारीख में क्या किया और आगे क्या करने वाला हूँ। तो इससे क्या होता है कि वकील भी सजग रहते हैं कि ये जो क्लाइंट है ये थोड़ा ध्यान देते हैं, इनके केस पे थोड़ा ध्यान से किया जाए। तो ये आपकी भी दोस्तों जिम्मेदारी होती है। तो आप जो भी केस लड़ते हैं, तो वकील तो केस लड़ते हैं लेकिन साथ में आप भी केस लड़ते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी अपने केस के बारे में अपडेट रहिए और समय समय पर जानकारी लेते रहिए और वकील से बात भी करते रहिए, फ़ोन पे भी बात करते रहिए और वहाँ जब तारीख पे जाएँ तो वहाँ भी डिस्कस करते रहिए। तो इससे ये होता है कि जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसमें थोड़ा-सा वकील को भी लगता है कि जो क्लाइंट है वो जागरूक है और क्लाइंट भी थोड़ा परेशान हो रहा है, इसलिए मुझे बातें जानने के लिए उत्सुक रहता है। और जो भी आपसे जैसे कोई भी सबूत उनको चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो खुद आपको फ़ोन करते हैं। आप कई बार फ़ोन भी नहीं उठाते, आपको लगता है कि वो पैसे तो नहीं माँग रहे हैं। तो थोड़ा-सा जागरूक रहिए, जब वहाँ पर तारीख पे जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि कोई सबूत की ज़रूरत तो नहीं है। जब उनके टच में आप प्रॉपर रहेंगे, उनको कोई ज़रूरत होगी तो वो तुरंत आपसे कह देंगे। तो जो समस्या जिसमें ज़्यादा समय लगेगा, आप टच में नहीं रहेंगे, तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी, उनको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वो जो सबूत लगाना उसमें लगा देंगे, तो प्रक्रिया थोड़ा-सा सही चलेगी। तो ये ध्यान देने योग्य दोस्तों बातें हैं। आपको सबसे मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि आपको वकील सही चुनना है, जो भी केस है उसके हिसाब से वकील आपको हायर करना है और अपने केस की अपडेट भी समय समय पर लेते रहना है, जिससे आपके पक्ष में फैसला जल्दी आए और आपके पक्ष में ही दोस्तों फैसला आए। क्योंकि आप टच में बने रहेंगे तो सही सबूत पेश कर पाएंगे और आपको जानकारी भी रहेगी, वकील भी थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे आपको केस को लेकर। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।